नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त हार्दिक। स्वागत है हमारी चैनल में ट्रैवल गुरुजी में। कल दोस्त लोग बैठे थे और सडनली एक लंबी ट्रिप का प्लानिंग हुआ है। ये टोटली अनप्लान्ड ट्रिप है। आज हम लोग ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात के राजकोट सिटी से और ट्रिप जा रही है ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उड़ीसा जा रहे हैं अपन और उड़ीसा में 3 से 4 सेंटर कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला पड़ाव रहेगा अपना संबलपुर, सेकंड रहेगा अंगुल, थर्ड कटक, भुवनेश्वर और आखिरी में जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी। आज हम लोग निकल रहे हैं। मेरे साथ में मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं। हाय, संजय भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ट्रिप कर दिया है हमने ज़ीरो करने के बाद में 686 किलोमीटर्स की रेंज टंकी हमने फुल करवा ली है। इको स्पोर्ट्स में डीजल वेरिएंट है हमारा। ये ट्रिप 2 है और ये ट्रिप 1 है। ट्रिप 1 भी ज़ीरो, ट्रिप 2 भी ज़ीरो। ट्रिप 2 हम लोग रीसेट नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ से उड़ीसा और उड़ीसा से वापस आने का टोटल डिस्टेंस, तो हम इसकी छेड़खानी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम जब भी पेट्रोल डीजल भरवाएंगे तो हम इसको ही रीसेट करेंगे। और आज हम लोग ड्राइव करेंगे रात तक। रात को इंदौर जाके रुकेंगे। पहला पड़ाव इंदौर रहेगा। तो चलिए ट्रिप स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के रोड्स की कंडीशन। सेकंड आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और साथ साथ में डिटेल देते जाएंगे, जैसे कि बढ़िया से ढाबे और सीएनजी सेंटर्स, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। और थर्ड जो कंसर्न रहता है हमारा वो है गुड फूड एट द सेम टाइम हाइजीनिक टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग। सो चलो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा। सोनू करो ना। बहुत बढ़िया क्वालिटी के रोड बन रहे हैं अभी। और वैसे भी गुजरात के जो रोड है वो ओवरऑल बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत बढ़िया बन रहा है। बहुत बढ़िया क्वालिटी के रोड्स हैं। हमारे पीछे एक भाई साहब आ रहे हैं फॉर्च्यूनर में, जिनको बहुत ज्यादा ही जल्दी है जाने की। अब जाने देते हैं उसको। जाओ भाई जाओ, एकदम खींच के जाओ। ये एक और आ गई तूफान एक्सप्रेस। वैसे यहाँ की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर की है। अगर चलान होने चालू हुए तो ये तीनों की तीनों गाड़ियों को चलान हो सकता है राजकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हालांकि वो अब इंटरनेशनल रहा नहीं है, पर बोर्ड तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही लिखा है। हम लोग अपने घर से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स चल दिए हैं। यहाँ से राइट लेने से अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर्स के बाद में एयरपोर्ट आता है राजकोट का। ये आ गया बामापुर। लेफ्ट की साइड कच्छ के लिए है रोड। और राजकोट की फेमस 2 स्लाइस सैंडविच, जो पहले बालाजी सैंडविच के नाम से फेमस थी, वो यहाँ पे मिलती है।
ये रही। अब हम पहुंच गए हैं चोटीला गांव। ये जो सामने पर्वत दिख रहा है वो चामुंडा माता जी का मंदिर है, उसके ऊपर माता विराजमान है बहुत बड़े से पर्वत पे। इस पर्वत पे चढ़ के जाना है। आखिरी में जो सीढ़ियां है वो तो बहुत ज्यादा ही कठिन है। 1000 सीढ़ियां अप्रोक्सीमेटली है ऊपर तक जाने में। तो ये ना हमारा कस्टम है, हम जब भी जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे माता जी को श्रीफल चढ़ाते हैं। तो जैसे ये आ गई है जो दुकान जहाँ पे हम लोग माता को श्रीफल और नारियल चढ़ाते हैं। ये आ गई लक्की होटल। आज तो ना पुलिस मत दे दो या हो ना ચોટીલામાં મોકલાઈ દો એટલા શું નામ તારું? લખન. રામભાઈ ક્યાં? हाँ जी, हम लोग थोड़ा चोटीला से आगे निकल गए हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक उमियाजी फास्ट फूड करके एक दुकान है जहाँ पे गुजरातियों का स्पेशल वनेला गाठिया, थेपला, सुक्की भाजी, समोसे, ढोकले और फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल। तो हम लोग पहुँच रहे हैं लिमड़ी और साइला के बीच में। ये है एक दर्शन होटल। संजय भाई का मन कर रहा था दाल पकवान खाने का। तो अगर आप हाईवे पे हो और कुछ चटर पटर खाने का मन करे तो आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे ना एक साउथ इंडियन, फिर चाइनीज़ सैंडविच, थेपला, सुकी भाजी और बाकी 2-4 चीज़ें भी बढ़िया मिलती है। अब ऑनेस्ट होटल भी है। फ़िलहाल हम आए हैं दर्शन होटल और खाते हैं दाल पकवान। तो नाश्ता हुआ है, वैसे खाने का टाइम था पर सुबह नाश्ता करके निकले थे, ज़्यादा भूख नहीं थी और संजय भाई को थोड़ा प्रेशर आ गया था। ना ज़्यादातर आदी नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो फ्रेश होके आए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं दर्शन होटल से। साथ में ये दिखा दे, ये है टीवी स्टेशन। चालू रहता है, 1-2 बार देखी है मैंने गाड़ियाँ, पर इतना डिटेल से नहीं बता पाएंगे कि ये चालू हमेशा के लिए होता है कि नहीं। अगर कोई ईवी ड्राइव करके आ रहा है तो एक बार मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट है कि नहीं। निकल रहे हम लोग अब यहाँ से। हाल फिलहाल ओडोमीटर की पोजीशन बता देता हूँ आपको। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर ड्राइव हो गई है। 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपन ने डिस्टेंस कवर किया है और माइलेज जो थी वो 23 पॉइंट समथिंग थी, पर 2-4 मिनट से गाड़ी चालू थी तो थोड़ी नीचे आ गई है। ये अब जो होटल आ रही है इसका नाम है HFM, हाईवे फूड मॉल है इसका नाम। और यहाँ पे आपको अगर फास्ट फूड वगैरह खाना हो तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि डोमिनोज है, लापिनोज भी है, सबवे भी है आई थिंक, और मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पे
ड्राइव थ्रू है मैकडॉनल्ड्स का, और देसी खाना खाना हो तो भी है। और राजकोट की एक और फ्रेंचाइजी है टी पोस्ट करके, वहाँ पे चाय बहुत बढ़िया मिलती है और वेराइटीज ऑफ टीज मिलती है। वेराइटी ऑफ चाय मिलेगी आपको वहाँ, ये भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास जो भी डिटेल मिलेगी आपको वो मोर और लेस सिर्फ और सिर्फ वेज खाने की और वेज ढाबे की ही मिलेगी। हम लोग वेजिटेरियन है, वेज भी सर्व होता है, वहाँ पे भी हम लोग नहीं खाते हैं। कभी कभार थोड़ा दिक्कत भी होता है जब हम लोग बाहर सेंटर में जाते हैं, गुजरात के बाहर जाते हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। पर हाल फिलहाल तो गुजरात में है, गुजरात में तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं लिमड़ी। लिमड़ी में खाने के लिए एक जो ब्रिज के साइड पे पंचवटी होटल है, उसका काम बहुत बढ़िया है खाने पीने में। एक है ये ऑनेस्ट, इसको पहले यमुना होटल के नाम से, जमुना होटल या यमुना होटल ऐसे का नाम, चमना होटल। और अगर आप राजकोट से अहमदाबाद वाले रास्ते पे चलो तो जो मोस्ट, देखो अभी कितनी गाड़ियां लगी है, अगर मोस्ट क्राउडेड होटल देखो तो एक तो हो गया अपना ये ऑनेस्ट, फिर जहाँ पे हम लोग रुके थे दर्शन और HFM, ये 3 ढाबे ऐसे हैं जहाँ पे राजकोट और राजकोट के आसपास के लोग जो अहमदाबाद तरफ या बरोड़ा तरफ जाते हैं तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं रुकना। और अगर कोई आदमी CNG व्हीकल लेके आते हैं तो CNG का पंप जो है वो ब्रिज उतर के ऑनेस्ट के सामने से ही कट लगता है। आपको थोड़ा यूटर्न लेना पड़ेगा, वहाँ पे GSPC का ऑनलाइन CNG पंप है। और ऑनेस्ट के अंदर EV चार्जिंग सेंटर भी पॉइंट भी है। बगोदरा, अब यहाँ से इंदौर जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ये जो रास्ता है उसके ऊपर कंटिन्यू करें तो हम अहमदाबाद के लिए आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद में जो आउटर रिंग रोड लगता है, SP रिंग रोड, वहाँ पे सनातन सर्कल आएगा, वहाँ से राइट लेके वोटव से कटलाल इंदौर हाईवे, जो वोटव से हमें मिलेगा अहमदाबाद इंदौर वाला हाईवे, जो कटलाल बालासिनोर होके गोधरा होके दाहोद जाएगा। फिर दूसरा, अगर आप राजकोट से सीधा इंदौर अगर सर्च करेंगे तो एक अल्टरनेट दिखाता है बगोदरा से थोड़ा आगे धोड़का होके नडियाद खेड़ा। अगर नडियाद खेड़ा वाला रास्ता लिया तो वो हमें कटलाल निकालेगा वापस, और फिर वहां से जो अहमदाबाद वाला हाईवे हम लोग अभी जो मैंने बोला वो कनेक्ट करेंगे। वही रास्ते में एक दूसरा अल्टरनेट ये भी है कि अगर आप नडियाद से उमरेठ होके डाकोर जी निकल जाओ तो सेवलिया होके भी आप वही सेम रूट, तो अगर नडियाद से आप उमरेठ होके डाकोर जी चले जाओ तो सेवलिया होके सेम वही रास्ता आप ले सकते हो। और तीसरा रास्ता अभी मैं जो ले रहा हूँ वो है बगोदरा से तारापुर के बाद वासद से गोल्डन चौकड़ी होके आप लेफ्ट ले लो, जो कि कालोल होके निकलेगा गोधरा बाईपास पे। वहां से आप डाकोर अपना गोधरा और दाहोद वाला रास्ता आप पकड़ सकते हो। एक और चीज इस रास्ते पे आने का फायदा ये भी है कि यहाँ पे देखने के लिए 2 जगह है। एक
स्टार्ट होने के बाद में 7-8 किलोमीटर के बाद में अरणेज माता जी का मंदिर आता है। और पौराणिक जगह अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे लोथल आता है। यहाँ पे ना हड़प्पा संस्कृति बोलते थे जिसको, वो यहाँ पे था। तो लोथल जो कि बगोदरा चौकड़ी से मोटा मोटा आपको कुछ 24-25 किलोमीटर पड़ जाता है। एक बार चेकआउट करने जैसी जगह है। आपने अगर लोकसभा की स्पीच सुनी हो तो मिसेस नारायण मूर्ति ने जो बोला था, उनकी स्पीच में भी लोथल का जिक्र हुआ। चौकड़ी, ये यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो आता है भावनगर जाने का रास्ता, और यहाँ से जाते हैं तो धोड़का जाने का रास्ता। एक तो ना ये चाइनीज चाची को बंद करना पड़ेगा, ये लेन डिपार्चर करती रहेगी। हम कोई इतने भी शरीफ आदमी नहीं है कि पूरी एक ही लाइन में चलते रहे। तो यहाँ पे गाड़ी का 2 लेन है, यहाँ से आपको जाना है, ये टोल फ्री है। तो हम लोग पहुंच रहे हैं अभी तारापुर चौकड़ी। ये हम लोग घर से निकल के 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट आ गए हैं चौकड़ी पे। यहाँ पे एग्जैक्ट 200 किलोमीटर हो रही है। अभी हम लोग आ गए हैं अपना तारापुर से वासद के बीच में एक और टोल जो पड़ता है, ये वाला भी फ्री है कार के लिए। पर्सनल व्हीकल को कुछ भी नहीं देता है। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सा ये रास्ता बनाया है, बहुत लाजवाब रास्ता है, जो कि 6 लेन रास्ता होने के बावजूद गाड़ी वाले को कुछ भी नहीं देना है और फ्री में चल रहा है। यही सेम चीज अगर कोई दूसरा स्टेट या दूसरी जगह होती तो मोटा मोटा अभी के जो हिसाब से टोल लग रहे हैं हमें, वो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज पर किलोमीटर एवरेज निकल जाती है। तो ये 100 किलोमीटर का रास्ता है। बगोदरा से स्टार्ट होके वासद अपन जब पहुंचते हैं तो 99 किलोमीटर समथिंग है। 100 किलोमीटर में हमें 200 रुपए का तो ऑलमोस्ट टोल टैक्स ही लग जाता, जबकि ये गाड़ियों के लिए, प्राइवेट व्हीकल के लिए फ्री में है। लाजवाब रास्ता, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आ गए हैं, अभी वासद पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट लेने से ये अहमदाबाद मुंबई वाला हाईवे हम लोग पकड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो टोल लगता है ना, वो पीछे से जो हम लोग रास्ता क्लियर करके आए हैं उसका पेमेंट हम लोग आगे कर रहे हैं। हालांकि हमने तो यहाँ पे कुछ यूज ही नहीं किया ना, इस रास्ते का तो कितना 500 मीटर भी यूज नहीं किया है, फिर भी हमें यहाँ पे 150 रुपए 140 रुपए देने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक सजेशन में लिखा भी है, मैंने इन लोगों को बोला था कि जो राजकोट भावनगर से आ रहे हैं ना, उन लोगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हमने यूज ही नहीं किया। पिछले 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर जिसने यूज किया उनको पेमेंट लगना चाहिए। 70 किलोमीटर और 500 मीटर दोनों का सेम इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हलोल की तरफ। यहाँ से हम लोग मुंबई वाला रास्ता छोड़ के हलोल की तरफ निकलेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट लेना है, राइट लेंगे तो बड़ौदा अंदर सिटी में जा सकते हैं। ये जो सेक्शन है उसको बोलते हैं गोल्डन चौकड़ी। अगर आप गूगल के द्वारा सजेस्ट
ये हुए रास्ते से चलेंगे, आई गेस थोड़ा ज्यादा टोल लग जाएगा। मेरे सजेशन से चलेंगे तो थोड़ा कम टोल लगेगा। हम करते हैं अपने दिल की, अपने दिमाग की। इतना घूमे हैं ये रास्तों पे, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि खड्डे खड्डे का हिसाब है हमारे पास। तो हम लोग अभी आ गए हैं हालोल वाले रास्ते पे। पीछे टोल गया जहाँ पे हमें गाड़ी में कोई टोल नहीं लगता है। अब ये 35 किलोमीटर तक का रास्ता है। रास्ता बहुत बढ़िया है, पर इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा है, तो इतना फ्रीली भी हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे 60-65 की स्पीड ऐसी है कि वहाँ पे आपको ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। ये रास्ते का मेरा ऑब्जर्वेशन है। फिर तो फास्ट चलाने वाले तो बहुत सारे होते हैं जो जुप 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 कहीं से भी निकल जाता है। तो लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं हालोल। और ये जो टोल टैक्स है वहाँ पे आपको शायद से दिखे कि नहीं, कुमार सैंडविच, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, गाड़ी पार्क करें। तो हम लोग आ गए हैं अभी गोधरा से दाहोद वाले हाईवे पे। गोधरा दाहोद हाईवे पूरा सीमेंट हाईवे है। ये 63 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से दाहोद, और फिर आगे 15-20 किलोमीटर और भी है, पूरा सीमेंट रोड है। तो जी हम लोग आ गए हैं अपना पिपलोद के पास में एक होटल है, घनश्याम होटल। दाहोद से गोधरा में ये बढ़िया सा ढाबा है। रात को भी चालू रहता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स है। और रात को आपको चाय, हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाएगा। बाकी खाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लीमखेड़ा के आसपास खाना होता है। आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ चाय पानी पियेंगे, तो यहाँ पे चाय पियेंगे फिर निकलेंगे आगे। थोड़ी रिसोर्ट भी है रात को रुकना हो तो। और जो रिसोर्ट है वो थोड़ा महंगा है। ये जो सामने है, ये इसके रूम जो है वो थोड़े महंगे हैं, 4,500-5 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ है इसमें ये थोड़े सस्ते हैं। ये कुछ रात को आप पूछो तो कुछ 1,500-1 हज़ार के आसपास का रेट बताते हैं ये लोग। तो हम लोग निकले हैं घनश्याम होटल से अपने इंदौर के तरफ, और टाइम दिख रहा है 3.25 घंटे का, 11:10। गूगल वाली आंटी बता रही है अपन को। मिलते हैं 1-8 घंटे की ड्राइव करके जाम्बुआ के आसपास। जाम्बुआ और माछलिया घाट का, वैसे माछलिया घाट अब रहा नहीं, बाईपास हो गया पूरा माछलिया घाट। अभी रिसेंटली जाके आया, बढ़िया सा हाईवे हो गया है वहाँ पे भी। तो थोड़ा चलते हैं और 1-8 घंटे के बाद में मिलते हैं। नमस्ते। हम लोग दाहोद में ना, अगर आगे जाना हो तो दाहोद में आखिरी जो सीएनजी पंप पड़ता है वो एचपी में पड़ता है, जो कि आपको यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे टू गो टू दैट सीएनजी पंप। तो फिर बहुत लंबा यूटर्न लेके आना पड़ता है। और इसके बाद ना गुजरात मीन्स यहाँ पे अगर नहीं भरवाया तो फिर जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पे गुजरात की बॉर्डर खत्म हो जाती है। एक और यहाँ पे देखो, ये भवानी स्वीट फरसान पीछे गया, वो ना बहुत बढ़िया कचौड़ी मिलती है दाहोद में। अभी तो फिलहाल हम लोग लेट हो गए, वरना हमारा हर बार का था कि हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो एंटर कर लिया है हमने एमपी की बॉर्डर के अंदर, पिटोल आ गया है। अब इंदौर यहाँ से है
170 किलोमीटर्स और है 3 घंटे का। ठीक जा। हम पहुंचे हैं जाम्बुआ, जो पहले टी बना करता था। जैसे ये सीधा रास्ता जो है वो जाम्बुआ से अगर टी में राइट हैंड साइड पे चले जाए तो इंदौर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाए तो मेघनगर, थांदला और बड़नगर, ऐसा 3-4 बड़े बड़े सेंटर आते थे और फिर हम लोग वहाँ से उज्जैन जा सकते थे। तो बेसिकली उज्जैन जाने के लिए हम लोग को ये जाम्बुआ से लेफ्ट लेना था और इंदौर जाने के लिए राइट लेना था। अब वो लेफ्ट और राइट ढूंढने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि रास्ते में मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो जाम्बुआ का उज्जैन जाने का कट आ गया है। तो अगर उज्जैन जाने का सोच रहे हो, वैसे सिंगल लेन रास्ता है, अगर 4 लेन रास्ते से जाना चाहो तो इंदौर होके जाना, पर अगर से पे जाना चाहो तो फिर आपको वहां से थोड़ा सतर्क हो जाना है। जैसे ही जाम्बुआ का बोर्ड आना शुरू हुआ है तो आप ना ध्यान देना बोर्ड के ऊपर कि कहाँ से उसका कट लगता है। हाल फिलहाल का जो समय है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो कट चला गया है। ये आ गया जाम्बुआ, यहाँ से राइट में जाम्बुआ है। वहां से भी एंट्री गांव की यहाँ से भी है। यहाँ पे एक चामुंडा होटल भी है, काठियावाड़ी, चोटीला वाले ही है। ये चामुंडा होटल दाहोद थोड़ा पहले आ जाती है। वो भी काठियावाड़ी अगर खाना अगर कोई प्रीफर कर रहा है तो काठियावाड़ी खाने के लिए एक ये चामुंडा, और जो पीछे गया वो भी चामुंडा, अपना दाहोद से थोड़ा पहले। तो 2 चामुंडा होटल मिल जाती है हमें काठियावाड़ी के लिए, और एक और काठियावाड़ी होटल मिलेगी हमें जीजे 3 के नाम से, जो माछलिया घाट से थोड़ा पहले पड़ती है। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा जीजे 3 होटल। वहाँ पे भी आपको काठियावाड़ी खाना रात को मिल सकता है, रात को भी मिलेगा और काठियावाड़ी मिलेगा, प्योर काठियावाड़ी टेस्ट। तो अभी हम लोग आ गए हैं पहले माछलिया घाट जिसको बोलते थे, वो अभी रिसेंटली ये जो रास्ता बना है वो नया रास्ता है, पूरे घाट को बाईपास कर दिया है। एक समय ऐसा किया बोला जाता था, हम लोग जैसे 2016-17 में तब यहाँ पे रात के समय पे तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ही रिस्की था, और छोटी गाड़ी वाले तो रात को अवॉइड करते थे यहाँ से ट्रैवल करना, और बड़ी गाड़ियों में भी 8-8, 10-10 गाड़ियों को इकट्ठा करके, जिसको बोलते हैं कानवाई से गाड़ियाँ जाती थी आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ चलती थी, और बीच में 8-10 जितने ट्रक एक साथ में निकलते थे। एक चौकी आती थी, वहाँ पे सबको जमा करते थे और उसके बाद लेके जाते थे पुलिस वाले, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसा। अब तो जैसे वो नहीं रहा है, रास्ते बहुत बढ़िया से बन गए। तब तो सिंगल लेन रास्ता था, पूरा घाटी वाला था, और जगह ऐसी भी आती थी जहाँ पे बहुत नेरो एक सिंगल व्हीकल ही पसार हो सकता है, इतना छोटा सा एक ब्रिज जैसा आता था, और बारिश में वहाँ पे पानी भी बहुत हो जाता था। तो अभी भी ये समझो कि जब जाने का समय आता है तो एक साइड चालू होती है तो दूसरी साइड वाले को रोककर जाना पड़ता था। और ये 4 लेन बन जाने के कारण अब
पूरा का पूरा घाटी। अब देखो कहीं पे भी चढ़ान नहीं है, कहीं पे भी घाट वाला सीन नहीं है। गाड़ी कंटिन्यूअसली 70 पे चल रही है। अभी ये देखिए 70 का चल रहा है क्रूज, और घाटी बेसिकली घाटी वाला रास्ता। पहले तो यहाँ पे रात के समय छोटी गाड़ियां बहुत कम निकलती थी। पर्सनल व्हीकल रात को निकले तो पुलिस वाले से थोड़ी बातचीत होती थी, भाई जाए ना जाए, क्या रहेगा, कितना टाइम लगेगा। और पुलिस वाले भी थोड़ी इंक्वायरी करते थे, क्यों निकले हो, ये समय पे क्यों निकले हो, ऐसा। और एक किस्सा हमारे साथ हुआ था। जैसे हम लोग कानवाई में खड़े थे, गाड़ियाँ छोटी गाड़ी वाले को आगे खड़ा करते हैं लोग, ट्रक पीछे होते हैं, गाड़ी छोटी गाड़ी वाले आगे होते हैं। तो हम लोग पुलिस वाले के साथ में बातचीत कर रहे थे, तो वही समय पे एक लोकल वो आया। उसके पास इतना 1 फीट 1.5 फीट जितना उसके पास तीर था, जो पूरा मेटल का था और एकदम नुकीला भी था। हमने खुद हाथ में लेके देखा उसका वेट, उसका जो शार्पनेस था। अगर जोर से मारा जाए तो अपनी गाड़ी के रूफ को भी चीर के वो अपन को लग सकता है, इतना शार्प, इतना वेट वाला था। तो जो एक डर था वो सही बात का था, क्योंकि अगर वो लग जाए तो फिर क्या ही हो, समझो भगवान नहीं जाने क्या हो जाए। जो ग्रीन लाइट दिख रही है ना, ये टोल की थी। जो जब माचलिया घाट ये बाईपास नहीं बना था ना, तब भी ये टोल तो हमें लगता ही था। और वो लोग ने टोल इसलिए लगाया था क्योंकि पहले तो टोल भी नहीं थे। हम लोग जब आते थे 2017-18 तक भी आई थिंक नहीं था टोल। तो ये लोग ने टोल लगाया ही इसलिए, वो लोग डेवलपमेंट कर रहे थे। अपना आई थिंक एक्सप्रेस हाईवे भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही पास होता रहेगा, यहाँ पास होता है। टोल था वो टोल इसलिए क्योंकि वो समय पे भी यहाँ का घाटियों को तोड़ के छोटी छोटी जगह से ये लोग ने रास्ते बनाए हैं। तो टोल लेना वैसे चालू कर दिया था बहुत जल्दी, और फिर लेट में हमें ये रास्ता बना के दिया। जो रास्ता बना के दिया है अभी, वो बहुत बढ़िया बना के दिया है। चलो हम पहुंच चुके हैं धार, और धार में ये जो गाड़ी जा रही है ना, वहां से थोड़ा अंदर, ये देखो यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा अगर आपको, ये जो ट्रक खड़े है ना, उससे हल्का सा आगे, वहां पे सीएनजी के लिए ऑनलाइन सीएनजी पंप है। तो हम लोग आए हैं अभी, यहाँ से हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे। अभी गूगल वाली आंटी जो है वो तो हमें दिखाएगी सीधा, जो हमें बेटमा होके लेके जाता है, और हम चढ़ेंगे अब। अरे बापा, हम जाएंगे अपना महू नीमच रोड जो है उसके ऊपर। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट। ये रास्ता बहुत खराब हो गया यार। रास्ते की हालत तो बहुत ही खस्ता हो गई यार। बाप रे, छोटी गाड़ी वाले को थोड़ा ज्यादा समझ के चलना पड़ेगा। अपनी होंडा सिटी तो यहाँ पे टच हो जाती भाई। तो जो गूगल है ना, वो हमें दिखा रहा था, वो हमें बेटमा होके ना सिटी के अंदर से लेके जाता है। और मैं जो रास्ते से अभी जा रहा हूँ, पर ये प्रीतमपुर होके जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया। और वो रास्ते से ना बहुत भीड़भाड़ वाला रास्ता सिर्फ पकड़ा देती है वो गूगल। जो अपना खंडवा वाला रास्ता कहीं ना कहीं जो
आखिरी सिरा जो है जो इंदौर में मिलता है वो रास्ता में पकड़ा दिया। तो बहुत परेशानी हो जाती है फिर आखिरी में ना, एक तो 600-700 किलोमीटर का रन कवर करके आते हैं और इंदौर जैसे पहुंचते हैं ना तो काइंड ऑफ पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और ये आखिरी में सिटी में ड्राइव करना थोड़ा कंटाला आ जाता है। आई एम इंदौर। सिक्योरिटी कितनी है, जैसे कोई भाग न जाए आई एम पढ़ते पढ़ते। आज रहे हैं राव सर्कल, इंदौर का आउटर बोल सकते हैं उसको। हम लोग यहाँ पे कहीं रुक रहे हैं, राव के आसपास रुकेंगे। हाईवे पे रुकने से फायदा ये है कि कल सुबह नाश्ता वास्ता करके हम तुरंत निकल सीधा हाईवे पकड़ना है। सिटी के अंदर जाने से एक डिसएडवांटेज ये रहेगा, सुबह सुबह ना सिटी का ट्रैफिक लग जाता है। कल जो ट्रैवल करना है उसमें ये जो नेमावर वाला जो रास्ता हम लेंगे यहाँ से, तो बैतूल तक का जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, लास्ट टाइम जब विजिट की थी तब किलोमीटर में मोटा मोटा 7-8 घंटा लग जाता था। और बारिश की सीजन है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो समय पे थोड़ा भी हम लोग टाइम कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर 12 घंटे का रास्ता है तो अपन 13-14 घंटे का समझ के चले। मैंने से कुशन रखा है मैंने। कल सुबह वैसे 8 बजे निकलने का प्लानिंग है। अब यहाँ पे पहले रात का खाना खाएंगे गुरु कृपा होटल में, फिर आगे निकलते हैं। अगर यहाँ पे होटल में जगह मिल गई तो यहाँ पे रुक जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा आगे चले जाएंगे। पर प्रिफरेबली हाईवे पकड़ेंगे ताकि कल का जो जर्नी है वो स्टार्ट करने में हमें सहूलियत है। तो आ चुके हैं हम लोग गुरु कृपा होटल। एक सो दैट्स इट फॉर द डे 1। इंदौर पहुंचे हैं और कल का जर्नी चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, see ya।